Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing the chapter number 6, Survival of Class 8 from the book of 21st Century English, Grade 8. For Charles Drene. यहाँ राइटर है चार्ल्स ड्रेने जो ट्रैवल कर रहे हैं पेरिस इन सीक्रेट, यानी कि गुप्त तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं पेरिस का। एंड वाज शॉक्ड टू सी हाउ फ्रांस चेंज, और शौक है कि कैसे फ्रांस चेंज हो गया है। द रोड्स वर बैड एंड देयर वर मैनी डिलीज, मैन विद गर्ल्स स्टॉप्ड हिम एवरी टर्न, सभी मोड़ों पर मैन उन्हें रोक रहे थे। एट फर्स्ट ही वाज नॉट वरीड, पहले वह वरीड नहीं थे। द पीजेंट्स वुड रेस्पेक्ट हिम, जो किसान थे वो उनको रेस्पेक्ट करते थे। आफ्टर ऑल ही हैड गिव अप हिज aristocratic title to lead the life of commoner in England, और उन लोगों ने उन्हें अभिजाती जाति का व्यक्ति का टाइटल दिया था जो लीड कर रहा था कॉमनर को इंग्लैंड में। However, before he got the city, there was trouble. जैसे ही वे सिटी में पहुंचे वहाँ थोड़ी उन्हें दिक्कत हुई। 3 armed soldiers stopped in Emigrant and one said, "Where are you going?" 3 सोल्जर्स ने उन्हें रोका, और एमिग्रेंट होता है प्रवासी, यानी कि दूसरे देश से आए होकर बस जाने वाले। कहाँ तो प्रवासी, तुम कहाँ जा रहे हो? चार्ल्स रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू गो टू पेरिस, हियर आर माई पेपर्स, मैं पेरिस जा रहा हूँ और ये मेरे पेपर्स हैं। सोल्जर लुक एट द पेपर्स फॉर सम टाइम, यू आर एरिस्टोक्रेट सो यू मस्ट हैव टू एन एस्कॉर्ट, तुम तो एक अभिजात जाति के व्यक्ति हो। द सोल्जर सेड, यू आर ए मेंबर ऑफ द हेटेड एवरमोंडे फैमिली, तुम एग्लो फ्रेंच समूह से बिलोंग करते हो जो कि यहाँ हेटेड है। बट आई चेंज माई नेम, चार्ल्स प्रोटेस्टेड, चार्ल्स ने अपने को बचा में कहा, मैं अपना नेम चेंज कर चुका हूँ। आई रिजेक्टेड दिस फैमिली, एंग्लो फ्रेंच समूह को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। इट डजेंट मैटर वाई वाज द रिप्लाई, ब्लड इज ब्लड, यू मस्ट टू बी एन एस्कॉर्ट, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि तुमने अपना नाम चेंज कर दिया है, ब्लड तो वही रहेगा ना जिस फ्रेंच समूह से तुम आ रहे हो। द एस्कॉर्ट, पहरा देने वाला, वाज मोंजर डिफ्रेस, जो पहरा, एस्कॉर्ट मतलब जो पहरा दे रहा था वह एक मोंजर डिफ्रेस था। टुगेदर दे रोल ऑन हॉर्सेस थ्रू द रेन, चार्ल्स वाज स्टिल नॉट रियली वरीड, चार्ल्स अभी तक सच में नहीं डर रहा था। बट व्हेन दे केम टू द टाउन ऑफ ब्योविस, जब वह ब्योविस के टाउन में गया, द पीजेंट्स शाउटेड, जो किसान थे वो चीखने लगे। डाउन विद द एमिग्रेंट, डाउन विद द ट्रेटर, वह चीखने लगे कि हमें इससे बचाओ। When they finally got to Paris, Defarge took Charles to a prison. जब वह पेरिस में पहुंचा तो डिफार्ज उसे देखने लगा। पीपल वर लाइंग ऑन द फ्लोर, पीपल जमीन पर लेट रहे थे, वेटिंग टू बी ए सेंटेंस्ड, सेंटेंस के इंतजार में। ए गार्ड टर्न टू द डिफरेंस एंड सेड, इज दिस एवरमंडीज नेफ्यू, क्या यह फ्रांस के एंग्लो फ्रेंच समूह का भतीजा है?
यस, डिफ्रेज सेड, दिस इज हिम। ये वही है। शो मी योर पेपर्स एवर वांटे, द गार्ड सेड। गार्ड ने कहा मुझे अपने पेपर दिखाओ। आई विल, चार्ल्स सेड। आई एम कॉल्ड ड्रैनी। मैं चार्ल्स हूँ, मुझे ड्रैनी के नाम से जाना जाता है। माई मदर वाज एवर वांटेड, नॉट मी। मेरी मम्मी बिलोंग करती थी इस समूह से, ना कि मैं। यू आर सेंटेंस टू प्रिजन एट ला फोर्स, द गार्ड सेड। गार्ड ने कहा कि तुम भी वहीं से ब्लॉक करते हो। टू प्रिजन फॉर व्हाट फॉर, चार्लिस एक्सक्लेम। आई डोंट हैव एनीथिंग, वी हैव टू गो गॉट न्यू लॉज, द गार्ड सेज। गार्ड ने कहा हमारे पास नया लॉ है। थिंग हैव चेंज्ड सिंस यू वर हियर, चीज़ें बदल गई हैं जब से तुम यहाँ हो। यू आर एन एरिस्टोक्रेट एंड योर फैमिली वर क्रूर एंड ऑपरेसिव। तुम एक फ्रेंच जाति से आ रहे हो और तुम्हारी फैमिली क्यूर है। यस देवर, आंसर चार्ल्स। चार्ल्स ने कहा हाँ वह हो सकते हैं, बट मैं नहीं हूँ। आई गिव अप माई टाइटल एंड लेफ्ट द कंट्री। मैंने वो टाइटल छोड़ दिया है और वह कंट्री भी। आई एम हेयर टू आस्क टू यू टू रिलीज माई हेल्प गैब्ले, ही एज एन इनोसेंट मैन। मैं यहाँ गैब्ले को बचाने आया हूँ जो एक इनोसेंट मैन है। यू आर इम्पोजिंग हिम अनफेयरली, तुमने उसे कैद कर लिया है गलत तरीके से। बट नोबडी वाज लिसनिंग। वाई वर दे डूइंग दिस, चार्ल्स आस्क्ड। ऐसा उन लोगों ने क्यों किया? आई एम गोइंग टू सेंटेंस विदाउट ए ट्रायल, वुड नॉट आई हैव ए चांस टू डिफेंड माई सेल्फ। क्या मुझे एक भी मौका नहीं मिलेगा अपने बचाव में कुछ कहने के लिए? अदर हैव बीन वर्स प्रिजन, डिफाज सेड कोडली। डिफाज ने कहा कि सभी यहाँ प्रिजन है। बट आई डोंट पुट देम हेयर, चार्ल्स सेड। कांट यू हेल्प मी? वुड नॉट यू लीस्ट टेल मिस्टर लॉरी ऑफ टेल्सन्स बैंक दैट आई एम हेयर। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? चार्ल्स ने कहा कम से कम मिस्टर लॉरी से बात कीजिए जो टेल्सन बैंक में है, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। डिफाज लाफ्ड, डिफाज हंसा। आई विल डू नथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एरिस्टोक्रेट, माई ऑब्लिगेशन इज़ टू फ्रांस ओनली, मेरी ऑब्लिगेशन फ्रांस तक है, केवल टेल्सन तक नहीं। देन रिलीज माई हेल्प गैब्ले, begged Charles. He is not an escort. फिर मेरी इतनी हेल्प कीजिए कि गैब्ले को रिलीज़ कर दीजिए। इसने रिक्वेस्ट की, एक गिड़गिड़ा कर कहा कि वह एक प्रवासी नहीं है और वह उस फैमिली से नहीं है। देन ही हैज़ ए चांस, सेड डिफ्रेज, वी माइट रिलीज हिम। वो उस फैमिली से नहीं है, यानी कि एरिस्टोक्रेट नहीं है, तो एक चांस है कि उसे हम छोड़ दें, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट नेवर रिलीज यू। चार्ल्स ड्रेने was thrown into a tiny cell and one chair and a straw mattress. एक छोटे से सेल में उसको बंद कर दिया गया, चेयर पे बैठा दिया गया, एक मैट्रेस गद्दा दिया गया, स्ट्रॉ। तब वह ही थॉट ऑफ हिज पुअर फादर इन लॉ, तब वह अपने फादर इन लॉ के बारे में सोचता है जो जेल में है 18 ईयर्स से। इन ए प्लेस लाइक दिस, इस तरीके के जगह पर 18 साल से वो कैसे रह रहे हैं, वो वह सोचता है। वुड दिस बी हिज डेस्टिनी टू, हो सकता है वो उनकी किस्मत ही थी। और वुड दे किल हिम फॉर नो रीज़न एट ऑल, या वह खुद को ना मार लें बिना किसी रीज़न के।
Telson's bank in Saint Germain in Paris was very different from their office in London. उसका जो बैंक था वो लंदन के ऑफिस से काफ़ी चेंज था. इन कोर्टयार्ड उस स्थान पर there was a gain blade where the revolutionaries sharp their knees and sword. मतलब वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वह अपने ब्लेड्स को शार्प कर रहे थे चाकू के और तलवारों के. थैंक गॉड नोबडी आई केयर अबाउट इज इन दिस डेंजरस सिटी. थैंक गॉड मेरा कोई भी यहाँ इस डेंजरस सिटी में नहीं है. सैड मिस्टर लॉरी आई विल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग. उसने कहा मिस्टर लॉरी से कि मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा. आई विल जस्ट फिनिश माई बिजनेस. मैं मिस्टर लॉरी ने कहा कि मैं अपना काम यहाँ से ख़त्म कर और फिनिश माई बिजनेस एट बैंक से काम ख़त्म कर यहाँ से लंदन चला जाऊँगा. सडनली द डोर ओपन. लूसी मेंटे एंड हर फादर डॉक्टर मेंटे एंटर्ड हिज ऑफिस. एकदम अचानक से दरवाज़ा खुला और लूसी यानी कि उसकी वाइफ और हर फादर यानी कि उसके फादर इन लॉ डॉक्टर मेंटे एंटर हुए उसके ऑफिस में. व्हाट इज़ दिस मिस्टर लॉरी क्राइड. यह क्या है. मिस्टर लॉरी रोए. व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन पेरिस. आप यहाँ क्या कर रहे हैं पेरिस में. लूसी वाल पेल. लूसी कमज़ोर थी. माई हस्बैंड हैज़ बीन हेयर फॉर ए फ्यू डेज. एक दिन से मेरे हस्बैंड यहाँ पर हैं. आवर फ्रेंड्स Monzer and Madame Defrage told us he had been thrown into a prison. हमारी फ्रेंड मोन्जर और मैडमी ने बताया कि उनको प्रिजन में डाला गया है. शी क्राइड बट ही इज़ इनोसेंट. वह रोई और बोली कि वह इनोसेंट है. इट इज़ हॉरिबल. ये बहुत भयानक है. डॉक्टर मेंटेड एडेड. बट आई एम ए हीरो हेयर. लेकिन मैं यहाँ का हीरो हूँ. बिकॉज आई वॉज इम्प्रिजोन्ड इन बेस्टाइल फॉर 18 ईयर्स. क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे समय व्यतीत किया है 18 साल से. द पीपल आर नॉट अगेंस्ट मी. पीपल मेरे अगेंस्ट नहीं हैं. सो मे बी आई कैन हेल्प चार्लेस. तो हो सकता है कि मैं चार्लेस की मदद कर दूँ. विच प्रिजन इज़ ही इन. लॉरी आस्क्ड कि क्या यहाँ पर वह कौन से प्रिजन में हैं. ला फोर्स. लुइस सेड ने कहा ला फोर्स. दस देन ए ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज फिल द कार्टयार्ड. जो क्रांतिकारी थे वो आंगन में इकट्ठे हो गए. दे ब्रॉट आउट देयर वेपन्स एंड बिगेन टू शार्पन द ब्लेड. वह अपने वेपन्स को लेकर आए और उन्हें शार्प करने लगे. डोंट लुक एट देम. लॉरी सेड. लॉरी ने कहा उनकी तरफ मत देखो. दे विल ओनली फ्राइटन यू. वह सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ेंगे. नो. द डॉक्टर सेड. आई विल टॉक देम. मैं उनसे बात करूँगा. आई विल आस्क देम टू फ्री चार्लेस. मैं उनसे बात करके कहूँगा कि चार्लेस को फ्री कर दें. ही इज़ माई सन इन लॉ एंड आई ए गुड मैन. वह मेरा दामाद है और एक अच्छा इंसान है. द डॉक्टर वेंट आउटसाइड एंड जॉइन द पीजेंट. डॉक्टर बाहर गए और उन्होंने किसानों को ज्वाइन किया. ही एक्सक्लेम्ड हु वाज एंड अबाउट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. मतलब उन्होंने अपने 18 साल की कैद होने के अनुभव को शेयर किया. इन मिनट्स द क्राउड वाज फॉलोइंग हिम टू ला फोर्स प्रिजन चैंटिंग. कुछ समय के लिए क्राउड उनको फॉलो कर रहा था. सेव द इनोसेंट प्रिजनर फ्री चार्लेस ड्रेनी. इनोसेंट लोगों को बचाया जाए और चार्ल्स को
फ्री किया जाए, ये उन लोगों की मांग थी। लूसी एंड मिस्टर लॉरी वेटेड इन द बैंक एट नाइट फॉर द डॉक्टर टू रिटर्न। डॉक्टर की लौटने का मिस्टर लॉरी और लूसी इंतज़ार कर रहे थे। दे वॉच्ड थ्रू द विंडो until the morning sun shone it red light on the courtyard। उस आंगन में जब तक उन्होंने वेट किया, जब तक कि सन निकल नहीं आया। बट डॉक्टर मेंटे डिड नॉट रिटर्न, लेकिन डॉक्टर मेंटे नहीं लौटे। इट वॉज नॉट सो ईजी फॉर हिम टू कन्विंस द रिवोलेंटरीज controlling the prisons to release Charles Rennie, nephew of hated Mosque, sent every Monday। उनके लिए आसान नहीं था कन्विंस करना कि वह जो कि नफ़रत की निगाहों से देखे जाते हैं, मैर्क्यूस उनका भतीजा है, उनको छोड़ दिया जाए। मिस्टर लॉरी पुट लूसी इन एन अपार्टमेंट। मिस्टर लॉरी लूसी को एक अपार्टमेंट में ले गए। इन द सेफेस्ट नेबरहुड ही कुड फाइंड, जो कि एक बहुत सुरक्षित नेबरहुड की तरह पाए गए। एंड सून मिस प्रोस एंड लिटिल लूसी जॉइंड हर। थोड़ी देर बाद मिस प्रोस और लिटिल लूसी ने उन्हें ज्वाइन किया। ही आस्क्ड जेरी क्रंचर टू गार्ड देम। उन्होंने पूछा जेरी को कि वो उन्हें गार्ड करें। वन डे दे हैड ए विजिट फ्रॉम मंजर एंड मेड विद डिफ्रेज एंड देयर फ्रेंड द वेगन्स। डू यू रिमेंबर अस मिस्टर लॉरी? मंजर डिफ्रेज आस्क्ड। मंजर ने पूछा, क्या तुम्हें ये याद है मिस्टर लॉरी? यस, लॉरी सेड। लॉरी ने कहा, यस, यू ओन द वाइन शॉप इन सेंट एंटोइन। तुम्हारा सेंट ऑइंट में खुद का वाइन शॉप था। आई ब्रॉट लूसी टू सी हर फादर एट योर हाउस। मैं लूसी को वहाँ भेजता हूँ उसके पापा के घर में। हैव यू गॉट ए मैसेज फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर मेंटे? क्या तुम्हारे पास डॉक्टर मेंटे का कोई मैसेज है? यस वी हैव, मंजर डिफ्रेज सेड। मंजर ने बोला कि हाँ मेरे पास है। एंड हैंडेड देम ए नोट, और उसको एक नोट पकड़ा दिया है जिसमें लिखा हुआ था, चार्ल्स इज सेफ बट आई कांट लीव येट। चार्ल्स सेफ तो है लेकिन मैं अभी नहीं यहाँ से जा सकता या आ सकता हूँ आपके पास। प्लीज़ टेक दिस मैसेज टू हिज वाइफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मेंटे। प्लीज़ ये मैसेज चार्ल्स की वाइफ तक पहुँचा दिया जाए, डॉक्टर मेंटे ने कहा। लूसी वॉज वेरी वरीड। लूसी बहुत चिंता में थी। प्लीज़ मेक श्योर माई हस्बैंड इज़ सेफ इन प्रिजन, शी वर्सिप्ड। उसने कहा कि बस मेरे हस्बैंड सेफ हो। मैडम डिफ्रेज सेड, योर एरिस्टोक्रेटिक हस्बैंड इज़ नॉट वाई आई एम हियर। तुम्हारे एरिस्टोक्रेटिक हस्बैंड यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आई एम हियर बिकॉज डॉक्टर मेंटे इज़ योर फादर। जब तुम उन्हें एरिस्टोक्रेटिक मानते हो तो तुम यहाँ क्यों आए? तो वो बोला कि मैं तुम्हारे फादर की वजह से आया हूँ। ही सफ़र्ड फ्रॉम द इविल रिजाइन जस्ट लाइक वी डिड। उन्होंने सब तरीके के इविल रिजाइन को भुगता है जो हमने किए हैं। यस बट माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इनोसेंट। कहती कि मेरे पापा भी इनोसेंट थे और मेरे हस्बैंड भी इनोसेंट है। लूसी सेड, ही इज़ नॉट लाइक हिज फैमिली। वह उस फैमिली जैसे नहीं है जैसे कि एरिस्टोक्रेटिक थे। प्लीज़ थिंक ऑफ मी एज ए वाइफ एंड ए मदर। मुझे प्लीज़ उस तरीके से देखें कि मैं किसी की वाइफ हूँ और किसी की माँ हूँ, यानी कि वह उससे दया की भीख मांग रही है। मैडम डेफ्रेज लुक्ड
कोल्डली एट लूसी, थोड़ा शांत व्यवहार से मैडमी ने लूसी को देखा। देन शी टर्न्ड टू द वेलगेंस एंड सेड, वेलगेंस के लिए टर्न की और बोली, हैव वी सीन वाइफ्स एंड मदर हु सफ़र्ड मोर देन हर, बोले कि क्या हमने कभी ऐसी वाइफ या मदर देखी है जितना ये सफ़र कर रही है उतना किसी और ने किया हो। हैव वी सीन वुमेन एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस एंड मिसरी, मतलब कि जितनी वो है परेशान है भूख से, बीमारी से, उतना किसी और बच्चे या लेडीज़ को। वी हैव सीन नथिंग एल्स, द वेगन्स सेड, वेगन्स ने कहा कि हमने नहीं देखा। एंड देम मैडम डिफ्रेस सेड, द सफरिंग इज़ वन मोर वुमेन मीन्स वेरी लिटिल टू मी, स्पेशली द वाइफ ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, मेरे लिए सफरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, उस वाइफ के लिए मेरे लिए बहुत लिटिल बात है, क्योंकि वह एक एरिस्टोक्रेट की वाइफ है। द डॉक्टर डिडंट रिटर्न फॉर 4 days, 4 days तक डॉक्टर रिटर्न नहीं हुए। ड्यूरिंग हिज टाइम एट प्रिजन ओवर 1,000 प्रिजनर्स वर किल्ड, जब वह प्रिजन में थे तब तक प्रिजन 1,000 तक के प्रिजनर्स को मार दिया गया था। वन प्रिजनर वार डिक्लेयर्ड इनोसेंट एंड सेट फ्री, एक प्रिजनर को डिक्लेयर किया गया कि वह इनोसेंट है, उसको फ्री किया गया। बट द क्राउड स्टेबल हिम एनीवे, लेकिन क्राउड ने उसको घेर लिया। व्हेन द डॉक्टर फाइनली लेफ्ट द प्रिजन, जब प्रिजन को डॉक्टर ने फाइनली छोड़ा, एंड केम होम, और घर आए, ही डिड नॉट टेल हिज डॉटर अबाउट द ट्रबल्ड थिंग ही हैड सीन, उन्होंने अपनी डॉटर को कुछ नहीं बताया जितनी परेशानियाँ उन्होंने देखी थी। ही जस्ट टोल्ड हर दैट ही वाज स्टिल ट्राइंग टू रिलीज चार्ल्स, उसने कहा कि बस मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चार्ल्स को कैसे निकालें, बट इट वुड टेक टाइम, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट चार्ल्स स्टेड इन प्रिजन एंड इट वाज लाइक नाइटमेयर, वह प्रिजन में स्टे करेगा। ऑल्दो द डॉक्टर ट्राइड ही कुड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, ऑल्दो डॉक्टर ने कोशिश किया लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ एनी मोर, पीपल को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि क्या सच है क्या गलत है। द किंग ऑफ फ्रांस वॉज ट्राइड, sentenced and beheaded. The people wanted liberty, equality, fraternity, fraternity or death. They had no compassion. वे लिबर्टी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे, या फिर डेथ चाहते थे। स्टिल द डॉक्टर डिड नॉट गिव अप, उसके बाद भी डॉक्टर ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। ही विजिटेड चार्ल्स इन प्रिजन एवरी डे, वो प्रिजन में चार्ल्स को मिलने हमेशा जाता था। फॉर 1 year and 3 months, 1 साल और 3 महीने। ही बेग्ड द प्रिजन ऑफिशियली टू रिलीज his son-in-law, and he found Gable, who knew Charles was no longer an aristocrat. उसको गैबले मिला जो जानता था कि चार्लेस अब एरिस्टोक्रेट नहीं है। Then one day the doctor said, "Dear daughter, every day at 3 o'clock Charles goes into a special prison cell." उसने अपनी बेटी से कहा कि 3 बजे चार्ल्स हमेशा ही प्रिजन सेल, एक स्पेशल प्रिजन सेल में जाता है। देयर इज़ ए विंडो देयर, जहाँ एक विंडो है। इफ़ यू स्टैंड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, अगर तुम रोड के कॉर्नर पे खड़ी होगी तो ही विल बी एबल टू सी यू, हो सकता है वो तुम्हें देख लेगा। बट यू कैन वेव टू हिम, तुम हाथ हिलाकर उसको वेव कर सकती हो। यू विल नॉट सी हिम बट मे बी ही विल सी यू, हो सकता है तुम उसे ना देख पाओ लेकिन वो तुम्हें देख ले। सो एवरी डे फ्रॉम 2
to 4 Lucy stood outside the prison. लूसी खड़ी होती थी 2 से 4 बजे तक प्रिजन के बाहर. शी लुक्ड अप टू ए लिटिल प्रिजन विंडो. उसने जेल कैद में एक विंडो देखी. होपिंग हर हस्बैंड कुड सी हर. इस उम्मीद में कि शायद उसके हस्बैंड उससे देख रहे हैं. बिफोर शी लेफ्ट शी किस द प्रिजन वॉल. जब वह वहाँ से जाती थी तो प्रिजन की वॉल को किस कर जाती थी. वन डे क्राउड ऑफ पीजेंट्स डांस्ड बाई हर. एक दिन उसके चारों तरफ किसानों का एक समूह डांस करने लगा. द क्राउड वाज ब्लड थ्रस्टी एंड क्रूर. जो क्राउड था वो खून का प्यासा था. मैडम डिफ्रेज वाज इन द परेड. आई सैल्यूट यू सिटीजन शी सेड टू लूसी विद द सिनिस्टर स्माइल. एक संतोषजनक स्माइल के साथ उस मैडमी ने कहा कि मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग हमारे साथ हैं. बट व्हेन लूसी रिटर्न होम. लेकिन जब लूसी घर वापस आई, हर फादर टोल्ड हर सम इम्पोर्टेंट न्यूज़. चार्ल्स हैज़ फाइनली बीन कॉल्ड टू कोर्ट. हिज ट्रायल विल बी टुमारो. कि चार्ल्स को कोर्ट में बुलाया गया है. वह कल वहाँ पर मौजूद होगा और उसका केस सुना जाएगा. देयर वर 5 जजेस ऑन ट्रिब्यूनल. जो जूरी बैठेगी उसमें 5 जज होंगे. दे लुक लाइक मोर लाइक क्रिमिनल दैट द प्रिजनर डिड. वह उनसे ज़्यादा क्रिमिनल लग रहे हैं जो कि कैदी से भी ज़्यादा. डॉक्टर मेंटे एंड लूसी वर इन द क्राउड. डॉक्टर मेंटे और लूसी क्राउड में थे. एंड ऑल्सो मंजर एंड मैडम डिफ्रेज. मंजर और मैडम डिफ्रेज के साथ. चार्ल्स एवर मोंडे ड्रेनी. द गार्ड कॉल्ड द चार्ल्स स्टेप्ड फॉरवर्ड. आर यू इमिग्रेंट. वन जज आस्क्ड. अब एक जज ने पूछा कि आप प्रवासी हैं. प्रवासी होते हैं जो दूसरी जगह से आए हुए होते हैं और कहीं और आकर बस जाते हैं. यस आई बट आई एम नॉट द एन एनिमी ऑफ फ्रांस. मैं प्रवासी हूँ लेकिन मैं एनिमी नहीं हूँ फ्रांस का. आई गिव अप माई राइटर. आई मूव्ड टू इंग्लैंड इन ऑर्डर ऑफ वर्क हार्ड. मैं मूव कर गया था इंग्लैंड कड़ी मेहनत करने के लिए. एज द ऑर्डनरी सिटीजन. जैसे कि ऑर्डनरी सिटीजन जाते हैं. चार्ल्स सेड. आई एम मैरिड टू लूसी मेंटे द डॉटर ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मेंटे. मेरी पत्नी का नाम लूसी मेंटे है जो डॉटर हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मेंटे की. द क्राउड चीयर्ड व्हेन दे हियर द मेंटेज नेम. जो भीड़ थी वो चीयर करने लगी जब डॉक्टर मेंटे का नाम उन्होंने सुना. गेब्ले वाज फर्स्ट विटनेस. गेब्ले फर्स्ट विटनेस थे. ही सेड मोइंजर ड्रेने ओनली केम बैक टू फ्रांस टू सेव माई लाइफ. मंजर ड्रेने पहले हैं जो फ्रांस आए और मेरी जीवन बचाया. आई रोड टू हिम ए बेग्ड हिम टू कम टू पेरिस टू सेव मी. मैंने उनको लिखा है कि प्लीज़ कम टू पेरिस और मुझे बचाओ. एंड ही डिड दिस. और उन्होंने ये किया. ही इज़ नॉट ए एरिस्टोक्रेट बट एन इनोसेंट मैन. वह कोई अभिजात वर्ग के व्यक्ति नहीं है. अभिजात मतलब एक पर्टिकुलरली ऐसा वर्ग मान लेना कि ये वर्ग गलत ही है. उस वर्ग से के नहीं है बल्कि एक इनोसेंट मैन है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इम्प्रिशमेंट नाउ. मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ. Then Dr. Mente spoke. The crowd was sympathetic to the old doctor and listened to his quiet words. जब डॉक्टर मोंटे बोले तो क्राउड सांत्वना के साथ उनको शांत होकर सुनने लगा कि वह उनके शब्द क्या हैं. माई सन इन लॉ हैज़ ऑलवेज बीन फेथफुल. मेरा दामाद जो है हमेशा फेथफुल रहा है फ्रांस के लिए. ही सैड. He was even tried in England because they thought he was a French spy. कई लोगों को लगता था कि वह फ्रांस जब वह इंग्लिश. ही वॉज एन इवन ट्राइड इन इंग्लैंड में भी रहने की उसने कोशिश की क्योंकि यह लगता था कि वह कहीं फ्रांस का जासूस तो नहीं है.
मिस्टर लॉरी टोल्ड द क्राउड दैट दिस स्टोरी वाज ट्रू, कि यह स्टोरी ठीक है, डॉक्टर मिस्टर लॉरी ने कहा। देन द जूरी वोटेड, उसके बाद जूरी ने वोट दिया। वन बाय वन ईच वन सेड दैट चार्ल्स ड्रेनी वाज इनोसेंट, सब ने कहा कि चार्ल्स ड्रेनी एक इनोसेंट हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल सेड द प्रिजनर इज फ्री, कि जो प्रिजनर है उसको फ्री कर दो, यानी कि कैदी को फ्री कर दो। द ए गैंड क्राउड फॉर्म्ड अराउंड चार्ल्स, ही कुड हार्डली बिलीव इट, एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग एक्सपेक्ट टू पीपल, मंजर एंड मैडमी डिफरेंस। गेन फ्रॉम अराउंड, चार्ल्स के चारों तरफ एक काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसको बिलीव नहीं हो रहा था और सब, लेकिन सभी सेलिब्रेट कर रहे थे, केवल दो लोगों को छोड़कर, मोइंजर और मैडमी डिफरेंस। द क्राउड पुट चार्ल्स इन ए चेयर एंड कैरिड हिम ऑल द वे होम। क्राउड ने चार्ल्स को चेयर पर बिठा लिया और घुमाया, लेकर गए उसके घर के रास्ते तक। चीयरिंग बिलो हिम वाज ए सी ऑफ रेड revolutionary hats. चार्ल्स कुड नॉट बिलीव इट, ही वाज फाइनली फ्री, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली फ्री हो गया हूँ। आई होप यू विल understand this video. I will meet you in the next chapter. Thank you. Bye.